फैसल वाडा ने एक मरतबा फिर आकर कहा और फैसल वाडा को बाकायदा लाया गया, लॉन्च किया गया, दोबारा से रीलॉन्च किया गया। उसका रीज़न मैं आपको देता हूं कि आसिम मुनीर साहब ने जज्बात में आकर माफ़ी वाला मुतालबा तो करवा दिया सुहेल वड़ाइच साहब के कॉलम में, लेकिन फिर उन्हें आइडिया हुआ कि ये मामला तो एस्टेब्लिशमेंट के गले पड़ गया है। अदलिया के लिए भी बड़ी शर्मिंदगी का बायस है कि अदलिया को यह बता दिया गया कि जनाब आपके तो केस ही कोई नहीं बनते, और पोल खोल दिया पूरे मुल्क के सामने कि जनाब ये इमरान खान तो जेल में इसलिए है कि वो हाफिज सैयद आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश के मुताबिक माफ़ी नहीं मांग रहा। अब सुहेल वड़ाइच साहब ने जब ये बातें की और उसके बाद माफ़ी के लिए उन्होंने मिन्नतों भरा एक कॉलम भी लिख दिया कि कैदी जी माफ़ी मांग लें, और माफ़ी के लिए बड़े अरसे से दरख्वास्तें की जा रही हैं, इमरान खान मानता ही नहीं है। इसमें जो है हफीजुल्लाह न्याजी साहब ने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की थी। उन्होंने कहा था जी इमरान खान के पास जो भी पैकेज लेकर गया एस्टेब्लिशमेंट की जानिब से, चाहे वो गंडापुर हो, आजम सवाती हो या कोई अमरीकी ताजिर हो, इसमें एस्टेब्लिशमेंट की एक ख्वाहिश यही थी कि इमरान खान माफ़ी मांगे। लेकिन इमरान खान ने पहले दिन से क्लियर किया था कि वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। ये हफीजुल्लाह न्याजी साहब जो इमरान खान साहब के रिश्तेदार भी हैं, उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया। हालांकि उनके बड़े सख्त नज़रियाती इख्तलाफात इमरान खान साहब से हैं, लेकिन वो ये मानते हैं कि इमरान खान से खूबसूरत ये लड़ाई एस्टेब्लिशमेंट के साथ आज तक किसी ने नहीं लड़ी है। अब ये जो बयान दिलवाया गया या कॉलम जो लिखवाया गया सुहेल वड़ाइच साहब से, उस कॉलम को अगर आप पढ़ें तो आपको आइडिया हो जाता है कि आसिम मुनीर साहब की ख्वाहिश है कि इमरान खान साहब माफ़ी मांग लें, और ये बड़ी पुरानी ख्वाहिश है, कोई नई ख्वाहिश नहीं है। ये 2 साल हो गए इसी ख्वाहिश के लिए, कभी इसको बंद कर देते हैं, कभी बिजली बंद कर देते हैं, कभी गर्मियों के अंदर पंखा बंद कर देते हैं, कभी 22-22 घंटे सेल के अंदर रखते हैं, कभी कई दिन तक सेल का दरवाज़ा ही नहीं खोलते, कभी उनका सामान छीन लेते हैं, कभी उनकी मुलाकातें बंद कर देते हैं, बच्चों से बातचीत बंद कर देते हैं, अखबारात और टीवी तक बंद कर देते हैं। तो ये सारा कुछ करने के बाद उनको तोड़ने की कोशिश की जाती है कि ये आदमी माफ़ी मांग ले, लेकिन नहीं मांगी माफ़ी। अब ये जो ख्वाहिश है ये उल्टी पड़ गई, अवाम के अंदर भी एक्सपोज हो गए, अदलिया को भी मुश्किल पड़ गई। जनाब अगर सारे झूठे केस हैं आप ये कह रहे हैं तो हमें फिर क्यों दबाव डालते हैं कि हमने इन केसों में इमरान खान को अंदर रखना है। ये मामला भी हो गया। अब फैसल वाडा साहब को फौरी तौर पे मैदान में लाना पड़ा, जिसने एक अलग कहानी सुना दी कि जनाब कोई मुतालबा ही नहीं है माफ़ी का, ये तो कानूनी केस है, यहाँ तो मुतालबा ही नहीं है, इमरान खान साहब ने तो कोई जुर्म तस्लीम ही नहीं किया, तो फिर वो माफ़ी किस बात की मांगे। यानी देखें ये सारे टाउट्स जो है ना, उनके लिए एक बात सोचने वाली है कि एस्टेब्लिशमेंट आपसे अपनी मर्जी की बात करवा लेती है और बाद में आपको धोखा दे देती है। यानी कभी आपसे धमकी लगवा देते हैं कि जनाब आप एस्टेब्लिशमेंट ये करने वाली है, वो करने वाली है, वो करने वाली है, और पर्दे के पीछे एस्टेब्लिशमेंट मिन्नतें कर रही होती है, टाउट्स को कह रही होती है कि हम चढ़े हुए हैं, हम नहीं छोड़ेंगे, और पर्दे के पीछे मिन्नतें कर रहे होते हैं। ये बेचारे होते बहुत कमज़ोर हैं। ये मेरी बात याद रखिए, सरकारी अफसर जो है ना, सरकारी मुलाजम ही होता है, वो दलेर कभी हो ही नहीं सकता, वो कभी हो ही नहीं सकता दलेर। वो अपनी ड्यूटी के ऊपर अपना काम करे तो वहाँ दलेर हो सकता है, लेकिन वो जो अपना काम ना करे कहीं और इधर उधर मुंह मारे, वो दलेर नहीं हो सकता, वो बुज़दिल होता है। तो ये सारे लोग जो है ना बुज़दिल हैं, तो ये धमकी भी डायरेक्ट नहीं लगाते। ये करते क्या है, ये टाउट्स को ढूंढते हैं, उनको कहते हैं हमारे बिहाफ पे धमकी लगाओ, वो बेचारे धमकियाँ लगा रहे हैं। अब हाल ही में सुहेल वड़ाइच साहब ने 3-4 धमकियाँ लगा दी इमरान खान साहब को, और मशवरा भी दे दिया कि जनाब आप माफ़ी मांग लें, वरना ये मुल्क कैसे चलेगा, मुल्क की खातिर यू टर्न ले लें, माफ़ी मांग लें आप। भाई पहले साबित तो हो जाए कि इमरान खान ने कुछ गलत किया है, जब ही तो वो माफ़ी मांगेगा। वो तो ये कहता है कि जो इंक्वायरी है जुडिशल इंक्वायरी करवाओ, मुझे गलत साबित करो, अगर मैं गलत साबित हुआ तो फिर मैं बात करूंगा उसके ऊपर, माफ़ी के ऊपर भी मादरत कर सकता हूं, लेकिन जब मैंने गलत किया ही नहीं तो मैं माफ़ी किस बात की मांगूं। ये इमरान खान साहब जनाब डटे हुए हैं। अब टाउट्स को ये सोचना पड़ेगा कि एक मिसाल है, मिसाल तो अच्छी नहीं है, लेकिन जब बंदर के पाँव जलते हैं ना बांदरी के, तो वो अपने बच्चे पैरों के नीचे ले लेती है, ये एक मिसाल है। तो टाउट्स जो है उनसे धमकियाँ लगवाई जाती हैं, लेकिन जैसे ही ज़मीन गर्म होती है तो वही पाँव के नीचे दबा दिए जाते हैं। सूरत हाल तो नाज़रीन ये बनी हुई है। एक दौर तक आ जाता था जनाब नवाज शरीफ के लिए रास्ते बन चुके, शहबाज शरीफ खानदान अब कभी वापस नहीं आएगा। इसहाक डार को इतनी लंबी गालियाँ जनरल बाजवा मीटिंग्स के अंदर बैठ के देते थे कि कोई सोच नहीं सकता, कानों को हाथ लगाते थे लोग। इसहाक डार के बारे में कहते थे पाकिस्तान की मईशत का कोई सबसे बड़ा कातिल है जिसने तबाही फेरी है पाकिस्तान की मईशत की, तो वो इसहाक डार है। ये जनरल बाजवा हर जगह बैठ कर कहते थे और उसके सबूत भी पेश करते थे। बाद में उसी इसहाक डार के जूते जनरल बाजवा पॉलिश कर रहा था और उसी जनरल बाजवा के जूते नवाज शरीफ और पूरी फैमिली पॉलिश कर रही थी। ये हमने होते हुए देखा, अपनी आंखों से देखा। नाज़रीन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वकला इमरान खान साहब से मुलाकात की कितनी कोशिश कर रहे हैं,
ये एक बड़ा सवाल है जो सदीक जान साहब ने उठाया और बड़ी टेक्निकल चीज़ें उन्होंने इस मामले में उठाई हैं। मैं चाहता हूं कि सदीक जान साहब ने जो बात उठाई वही मैं आपके सामने रख दूं। एक तो वो ये कहते हैं कि इमरान खान से मुलाकातों का मामला जब तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुफ्त की लीगल टीम देखती रहेगी तब तक सब एक दूसरे की तरफ देखते रहेंगे। पीटीए की क़यादत रोना रोती है कि हमारे पास पैसे नहीं हैं, कोई अच्छा प्रोफेशनल वकील हम नहीं कर सकते। हालांकि मैं भी ये ज़ाती तौर पे जानता हूँ कि बहुत लोग फंड करना चाहते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, कर भी सकते हैं। यहाँ लोग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाम के ऊपर लोगों ने इतने इतने फंड ले लिए, तो तहरीक इंसाफ जब फंड मांगेगी तो लोग देंगे। पैसों का तो रोला होना नहीं चाहिए। अच्छा, प्रोफेशनल वकील ना होने की वजह से कोई प्रॉब्लम है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग इमरान खान साहब से मिल नहीं पा रहे और वो जो कानूनी मामला उसको सही तरीके से उठा नहीं पा रहे। सदीक जान साहब ने जो सवालात उठाए वो ये है, इमरान खान से मुलाकातें ना होने के खिलाफ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कब रुजू किया गया? अगर रुजू किया गया तो दरखास्त नहीं लगी, तो उस दरखास्त को जल्दी लगाने के लिए कौन सी दरखास्त दी गई और कौन सी लीगल टीम कितनी बार इस्लामाबाद हाई कोर्ट गई? इमरान खान साहब के ट्वीट में मौजूद है कि उन्होंने कई माह पहले ये कहा था कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से रुजू किया जाए मुलाकातों के हवाले से। क्या सुप्रीम कोर्ट में कोई पटिशन दायर की गई? अगर की गई तो कब की गई? पीटीआई की लीगल टीम ने इमरान खान की आइसोलेशन और मुलाकातें ना होने के मामले पर इतना ठंडा प्रोग्राम क्यों रखा हुआ है? वाकई ठंड प्रोग्राम ही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो इमरान खान साहब से नहीं मिल पाते, अब ये कल फिर मुलाकात है, पता नहीं होती है या नहीं, लेकिन जो मुलाकातें नहीं हो रही हैं इसका एक बड़ा रीज़न यही है कि इमरान खान साहब चाहते हैं कि मुलाकात हो, पार्टी के लोग भी चाहते हैं कि मुलाकातें हो, लेकिन कुछ लोग तो ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं दो नंबरी कर रहे हैं और मामले को उस तरह नहीं उठाते जैसे वो मामला उठाया जाना चाहिए। नाज़रीन, पाकिस्तान में आवाज़ें बंद करने का सिलसिला जारी है। हमारी एक और बड़ी अच्छी आवाज़, बड़ी मजबूत पाकिस्तान के मीडिया की आवाज़, हरमीत सिंह, बड़े अच्छे हमारे दोस्त हैं, भाई हैं, इनकी आवाज़ भी खामोश करवा दी गई। अचानक इनके चैनल की जानिब से इन्हें मालूम होता है कि इन्हें अब नौकरी पे आने की ज़रूरत नहीं है, तो इनको भी फारिग कर दिया गया, खामोशी से फारिग कर दिया गया। तो एक एक करके हर मुखालिफ आवाज़ को कुचला जा रहा है, दबाया जा रहा है। और बात सिर्फ एक है कि इमरान खान की बात नहीं करनी, उसकी बात नहीं सुनानी, उसका मौक़िफ़ नहीं सुनाना। अब इजाजुल हक साहब कहते हैं जनाब कि सिर्फ इमरान खान साहब इतना ही कह देना कि मुझे अफसोस है तो काफ़ी है। सुहेल बड़ाई साहब कहते हैं जी इमरान खान साहब एक दफ़ा सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें। DGISPR कहते हैं जी इमरान खान सच्चे दिल से माफ़ी मांग लें। अब अंसार अब्बासी साहब यहाँ तक पहुँच गए कि नहीं, माफ़ी ना भी मांगे तो कम से कम जो है ना वो लिहाज करें। आर्मी चीफ का ही है ना, फौज की जब बात करते हैं तो इमरान खान फौज पे तो तनकीद करते नहीं, आर्मी चीफ पे करते हैं, तो वो यही चाह रहे होंगे कि आर्मी चीफ पे तनकीद ना करें, हथौला कर दें। तो ये मामला यहाँ तक पहुँच गया है। मामला आगे कहाँ तक जाएगा ये हम आपके सामने रखते रहेंगे। साथ साथ ये दो बड़े स्कैंडल है नाज़रीन, दोनों मैं आपके सामने रख देता हूँ। नंबर एक, इतला आई है और इतला ये है कि लैपटॉप्स चोरी हो गए हैं और ये जो लैपटॉप चोरी हुए हैं ये बड़ी तादाद में चोरी हुए हैं। खुर्रम इकबाल साहब जर्नलिस्ट, उन्होंने खबर दी है